नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 9 का भाग 2 बच्चों, जिसका नाम है एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं पर स्थित त्रिभुज। तो बच्चों, इससे पहले आपको बता दूं कि भाग जो 1 है उसमें हमने जाना था एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित समांतर चतुर्भुज। तो बच्चों, यहां हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। तो आगे देखते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित जो त्रिभुज होते हैं बच्चों, वो उनके जो क्षेत्रफल होते हैं वो होते हैं बराबर होते हैं। यानी कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित दो त्रिभुज होते हैं बच्चों, वो क्षेत्रफल में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसे बच्चों हम एक प्रमेय के द्वारा सिद्ध करेंगे और इसी का प्रयोग हम आगे प्रश्नों में करेंगे। देखते हैं बच्चों, एक ही आधार या बराबर आधारों और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले एक कच्चा चित्र बनाएंगे। हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, ABC, और बच्चों एक त्रिभुज है हमारे पास B, इसको हम P नाम दे देंगे बच्चों, BPC। तो बच्चों यहां पर जो दो त्रिभुज हैं ABC और उनका जो आधार है, यानी एक त्रिभुज है BPC, आधार बच्चों उनका एक ही है BPC। तो बच्चों इसे सिद्ध करने से पहले हमें यहां रचना करनी होगी। तो हम बच्चों यहां पर बच्चों एक समांतर रेखा हम खींचेंगे। समांतर रेखा बच्चों मान लीजिए L है, क्योंकि हमें बताया है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच, यानी कि ये समांतर रेखाओं के बीच में है बच्चों। तो ये समांतर रेखा मान लीजिए L है और इनके बीच में एक ही आधार पर स्थित दो त्रिभुज हैं। तो बच्चों रचना करेंगे हम। सबसे पहले हम यहाँ एक लंब डालेंगे बच्चों AD, उसी प्रकार बच्चों यहां भी हम एक लंब डालेंगे PE। ठीक है बच्चों, तो ये हमने दो लंब डाले। अब बच्चों मैं आपको पहले ही बता दूं कि दो समांतर रेखाओं के बीच में हम जितने भी लंब खींचेंगे उनकी जो लंबाई होगी बच्चों वो क्या होगी? बराबर होगी। तो बच्चों हमें यहां पर सिद्ध करना है क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल ABC का, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल वो बराबर होगा बच्चों त्रिभुज BPC के। किसके? BPC के। चलिए बच्चों करते हैं इसको। तो बच्चों ध्यान से देखिए कि हमें यहां पर पता है कि जो AD है वो बराबर है PE के, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच में जितने भी लंब होंगे बच्चों वो बराबर होंगे। तो मैं कह सकता हूं कि जो AD लंब है वो बराबर है PE के। तो बच्चों ये है समांतर रेखाओं के बीच के लंब बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो समांतर रेखाओं के बीच के लंब बराबर होते हैं। अब बच्चों ध्यान से देखिए, जो त्रिभुज ABC है, क्या है? त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, इसमें देखिए बच्चों, तो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है बच्चों वो क्या होगा? ABC का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों? हमें पता है इसका जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो बच्चों वो होगा 1/2, आधार है बच्चों इसका BC और ऊंचाई है बच्चों इसकी AD। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ध्यान से देखिए कि मुझे पता है कि जो AD है वो बराबर है PE के। तो क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं कि 1/2 गुणा PC गुणा PE। ये बच्चों मैंने पहले यहां सिद्ध किया है। आप इसको अगर समीकरण 1 लिखोगे तो आप यहां लिख सकते हो समीकरण 1 से। तो बच्चों 1/2 गुणा आधार गुणा BC गुणा P। उसके बाद देखिए बच्चों त्रिभुज BPC में, त्रिभुज BPC में जो इस वाले त्रिभुज का बच्चों क्षेत्रफल होगा, तो एरिया ऑफ
बी पी सी वो बच्चों होगा 1/2 गुना आधार, आधार बच्चों इसका भी क्या है बी सी, और बी सी गुना इसका जो लंब है बच्चों वो है पीई। अब आप बच्चों ये देखिए यहां पर जो एबीसी का जो क्षेत्रफल है वो है 1/2 गुना बीसी गुणा पीई, और जो बीपीसी का क्षेत्रफल है वो है 1/2 गुना बीसी गुणा पी, यानी कि दोनों के क्षेत्रफल समान है। तो बच्चों आप इसको समीकरण 2 और इसको समीकरण 3 लिख सकते हैं, और आप लिख सकते हैं समीकरण 2 व 3 से, यानी कि समीकरण 2 व 3 से आप कह सकते हो कि क्षेत्रफल एबीसी का वो बच्चों बराबर होगा क्षेत्रफल बीपीसी के, किसके बीपीसी के, और बच्चों यही हमें सिद्ध करना है। तो आप यहां लिख सकते हो इति सिद्धम। ठीक है बच्चों, तो आगे हम इस प्रमेय का प्रयोग प्रश्नों में करेंगे कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में क्या होते हैं बच्चों बराबर होते हैं। आगे देखिए बच्चों, आगे है बच्चों इसी का ही विपरीत प्रमेय का कि एक ही आधार या बराबर आधारों वाले और बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित होते हैं। तो बच्चों ये उसी प्रमेय का विपरीत भाग है, समझते हैं इसे कैसे करेंगे। तो बच्चों ये हमारे पास है त्रिभुज एबीसी, एबीसी, और ये हमारे पास एक त्रिभुज है ये है बच्चों हमारे पास त्रिभुज एबीसी, और ये है त्रिभुज बीपीसी, ये है त्रिभुज बीपीसी। अब बच्चों इस बार हमें जो पूछा है वो ये पूछा है कि समांतर रेखाओं के बीच में होते हैं, यानी कि हमें ये जो रेखा एपी है और रेखा बीसी है ये हमें समांतर सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध क्या करना है बच्चों, एपी समांतर सिद्ध करना है, एपी समांतर सिद्ध करना है बीसी के। ठीक है बच्चों, अब इसे हल करते हैं। तो हल में देखिए बच्चों वही हम एक रचना करेंगे, यानी कि यहां एक लंब डालेंगे एडी और यहां एक लंब डालेंगे पीई। ठीक है बच्चों, लेकिन इस बार बच्चों जो रेखा है वो हमें समांतर सिद्ध करनी है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि जो एडी है वो बराबर होगा बीसी के, ये नहीं कह सकता मैं, क्योंकि बच्चों ये जो एडी है हमें दी नहीं हुई कि जो ये दोनों रेखाएं क्या है समांतर है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों हमें दिया है कि एक ही आधार और बराबर क्षेत्रफल वाले। ठीक है बच्चों, यानी कि हमें पता है कि ये जो त्रिभुज है ए बी सी और पी बी सी ये दिया है बच्चों, हमें दिया है क्या है बच्चों, हमें एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी वो बराबर है बच्चों किसके क्षेत्रफल के, इसके पी बी सी के, यानी कि इन दोनों का क्षेत्रफल क्या है बच्चों बराबर है। तो बच्चों एबीसी का जो क्षेत्रफल है वो होगा 1/2 गुना आधार बीसी और गुना ऊंचाई एडी। ठीक है बच्चों, तो वो बराबर होगा इसके 1/2 गुना आधार है बच्चों बीसी और गुना इसकी जो ऊंचाई है वो है पीई। ठीक है बच्चों, यानी कि ये हमें दिया है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो बच्चों 1/2 से 1/2 और बीसी से बीसी कट, तो मैं कह सकता हूं कि जो एडी है वो बराबर है पीई के। बच्चों ध्यान से देखिए, यानी कि जो एडी है वो बराबर है पीई के। जब एडी बराबर पीई होगा तो बच्चों वो कब होगा, जब ये दोनों भुजाएं ए बी और बी सी समांतर होंगी, तभी मैं कह सकता हूं कि जो एडी है वो किसके बराबर होगा बीसी के। ठीक है बच्चों, उसके अलावा अगर ये दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर हैं तो मैं ये भी कह सकता हूं,
ये दोनों त्रिभुज जो क्षेत्रफल में बराबर हैं, इनकी जो ऊंचाइयां हैं बच्चों ये क्या होंगी, बराबर होंगी। और ये बराबर होने से AD PE के बराबर होगा, तो मैं कह सकता हूं तो जो AD है बच्चों वो समांतर भी होगा PE के। क्या होगा, AD है वो समांतर भी होगा PE के। अब बच्चों ध्यान से देखिए, यदि AD समांतर है PE के और AD बराबर है PE के, तो बच्चों इस समीकरण 1 से और इस समीकरण 2 से आप कह सकते हो कि जो APED समीकरण 1 व 2 से APED एक समांतर चतुर्भुज होगा। क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि बच्चों इनका एक संगत भाग हमने बराबर और समांतर सिद्ध कर दिया है, तो एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि AP है वो समांतर होगा किसके, BC के। तो AP है वो समांतर होगा बच्चों BC के, यही हमें सिद्ध करना है। तो इति सिद्धम। ठीक है बच्चों, क्योंकि यदि ये वाली भुजा इसके समांतर है तो एक समांतर चतुर्भुज हुआ, और यदि APED एक समांतर चतुर्भुज है तो AP भुजा DE के समांतर होगी, तो AP भुजा इस BC के भी समांतर होगी। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास की आकृति त्रिभुज ABC की एक मध्यिका AD पर स्थित है। यानी कि ध्यान से देखिए बच्चों, ये ABC की मध्यिका D पर स्थित है, पर स्थित E कोई बिंदु है और यहां पर E कोई बिंदु है, और हमें दर्शाना है कि जो ABE का क्षेत्रफल है, यानी त्रिभुज ABE, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है बच्चों वो बराबर है ACE, यानी इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के। ठीक है बच्चों, चलिए करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बच्चों त्रिभुज, इसको हल करते हैं। तो हमें सबसे पहले देखते हैं दिया क्या है। तो बच्चों दिया है हमें मध्यिका AD मध्यिका है त्रिभुज ABC की। अब बच्चों आपको पता है कि एक मध्यिका एक त्रिभुज को दो बराबर बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज में विभाजित करती है। इस चीज का बच्चों हमें ध्यान रखना है कि एक मध्यिका होती है वो एक ही त्रिभुज को दो बराबर बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती है। इसको बच्चों हमने भाग 1 में पढ़ा था। तो देखिए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा त्रिभुज ABC में। तो ध्यान से देखिए बच्चों ABC में AD एक मध्यिका है, AD एक मध्यिका है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिए AD मध्यिका है, तो मैं कह सकता हूं कि एरिया ऑफ यानी क्षेत्रफल ABD का जो क्षेत्रफल है बच्चों त्रिभुज का वो बराबर होगा ACD के, क्योंकि एक मध्यिका है जो मध्यिका है वो एक ही त्रिभुज को दो बराबर बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप समीकरण 1 नाम दे दो। उसी प्रकार बच्चों त्रिभुज नीचे वाले त्रिभुज में आप देखोगे BEC में, त्रिभुज BEC में यहां बच्चों ED भी क्या एक मध्यिका है, ED मध्यिका है। ED क्या है बच्चों, मध्यिका है। तो मैं कह सकता हूं कि जो क्षेत्रफल होगा इस त्रिभुज का वो इस त्रिभुज के बराबर होगा। तो यानी कि एरिया ऑफ BED यानी कि इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है बच्चों वो बराबर होगा CED के, एरिया ऑफ CED के। ठीक है बच्चों, इसे समीकरण हम नाम देंगे 2। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यदि समीकरण 1 में से मैं समीकरण 2 घटा दूं, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर तो बच्चों लिखते हैं सबसे पहले एरिया ऑफ ABD, इसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ BED बराबर होगा बच्चों इसके एरिया इस क्षेत्रफल में से ACD में से
हम घटाएंगे CED। क्या घटाएंगे? CED। अब ध्यान से देखिए बच्चों, जब मैं ABD में से यानी इस त्रिभुज में से ये वाला त्रिभुज घटाऊंगा बच्चों, तो मेरे पास बचेगा AEB। क्या बचेगा? इसमें से इसको घटाऊंगा तो बचेगा मेरे पास त्रिभुज AED। तो बचेगा एरिया ऑफ AED वो बराबर होगा बच्चों, उसी प्रकार इस ACD में से मैं इस ECD को घटाऊंगा तो मेरे पास बचेगा ACE। क्या बचेगा बच्चों? ACE। तो वो बराबर होगा ACE के। तो बच्चों यही हमें सिद्ध करना है कि जो क्षेत्रफल है ABE का वो बराबर होगा ACE के, यानी कि ABE का, ये बच्चों ABE है, यानी कि आप ABD में से EB गिराओगे तो ये आएगा AEB। क्या कर? ABE। यही हमें बच्चों सिद्ध करना था, और यहां आप लिख सकते हो इति सिद्धम। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आगे हमारे पास कि त्रिभुज ABC में E मध्यिका AD का मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि क्षेत्रफल BED का वो बराबर होगा क्षेत्रफल 1/4 ABC का। तो बच्चों देखते हैं, सबसे पहले त्रिभुज ABC में E मध्यिका AD का जो E है मध्यिका AD का बिंदु है, यानी कि ये AD एक मध्यिका है और E इसका क्या है बच्चों? एक बिंदु है। ये रहा E। ठीक है बच्चों, तो ये इसकी आकृति है। अब हमें बच्चों सिद्ध करना है हमें क्षेत्रफल है BED का वो बराबर होगा 1/4 क्षेत्रफल ABC के। ठीक है बच्चों, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो AD मध्यिका है वो इन बड़े वाले त्रिभुज ABC को दो बराबर बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करेगी। तो इसे हल करते हैं, तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ABC में AD मध्यिका है, AD मध्यिका है। ठीक है बच्चों, तो अगर AD मध्यिका है तो क्या मैं लिख सकता हूं कि क्षेत्रफल ऑफ ABD यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABD वो बराबर होगा बच्चों एरिया ऑफ ACD के। किसके? ACD के। अब बच्चों ध्यान से देखिए, यानी कि ये वाला जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल बड़े वाले त्रिभुज के आधा है, और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का भी, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ये भी बड़े वाले त्रिभुज का आधा है, क्योंकि ये बराबर बराबर आधे आधे भागों में बटे हुए हैं। तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं कि जो एरिया ऑफ ABD यानी कि ABD का जो क्षेत्रफल है त्रिभुज का वो बराबर होगा, अगर मैं इसको आधा कर दूं ACD को, यानी कि ACD की जगह बच्चों मैं लिख सकता हूं ABC का आधा। बिल्कुल लिख सकता हूं बच्चों, क्योंकि जो मध्यिका है इनको बराबर बराबर दो भागों में बांटती है, तो जो ACD है उसकी जगह मैं लिख सकता हूं ABC का आधा। तो बच्चों इसको हम समीकरण 1 नाम देंगे। अब आगे देखिए बच्चों, त्रिभुज ABD में बच्चों क्या है? BE क्या है? मध्यिका है। क्या है? BE मध्यिका है। ठीक है, तो बच्चों क्योंकि E है जो AD का मध्य बिंदु है, तो AD क्या होगी यहां पर? मध्य बिंदु होगा। ठीक है, तो ये जो BE है वो त्रिभुज ABD की क्या होगी? मध्यिका होगी। ठीक है, तो ये मध्यिका है, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि जो क्षेत्रफल है त्रिभुज BED का बच्चों जो क्षेत्रफल है वो बराबर होगा त्रिभुज BE यानी कि AEB के। किसके? एरिया ऑफ AEB यानी कि इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा, क्योंकि एक त्रिभुज की मध्यिका है जो वो एक त्रिभुज को दो बराबर बराबर भागों में बांटती है, तो उनके जो क्षेत्रफल है वो समान होंगे। तो बच्चों यहां भी क्या मैं लिख सकता हूं कि जो एरिया है BED
और बच्चों जी इस ई ये जो लिखा हुआ है ए ई बी यानी कि ये वाला त्रिभुज है, क्या मैं लिख सकता हूं कि ये आधा है बी ए बी डी का? तो यहां मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ बराबर होगा हाफ यानी आधा होगा ए बी डी के, किसके? ए बी डी के। और इसको बच्चों हम समीकरण दे सकते हैं 2। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखिए, यहां पर हमारे पास है एरिया ऑफ, यहां पर हमारे पहली समीकरण है एरिया ए बी डी का है वो है आधा, तो और यहां पर है हमारे पास ये होगा इसका आधा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमारे पास देखिए ए बी डी वो बराबर होगा आधे का ए बी सी के, और यहां पर जो ए बी ई डी है वो बराबर होगा यानी कि जो ए है इसको ए बी डी के। ठीक है बच्चों, अब हमें देखना है कि प्रूफ करना है कि जो बी ई डी है, क्या है? बी ई डी है। तो ध्यान से देखिए समीकरण, इस समीकरण 1 व 2 से, ध्यान से देखिए बच्चों, समीकरण 1 व 2 से जो ए बी डी का मान है बच्चों वो मैं यहां रखूंगा। तो मेरे पास है एरिया ऑफ, ये एरिया बी ई डी है बच्चों, ये हमें सिद्ध करना है इसलिए मैं इसको यहां रखूंगा, बराबर होगा एरिया बी हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी डी। तो बच्चों ए बी डी की जो मान है वो यहां मेरे पास है 1/2 ए बी सी, यानी कि इस ए बी डी की जगह मैं रख सकता हूं आधा ए बी सी का। तो 1/2 तो बच्चों यहां पहले ही था, तो 1/2 आ जाएगा अब ए बी सी का, किसका? ए बी सी का। ठीक है, तो एरिया बी ई डी का वो बराबर होगा बच्चों, और 1 एकम 1 और 2 दूना 4, तो 1/4 ए बी सी के, किसके? ए बी सी के एरिया के बराबर होगा, यानी कि जो इसका बी ई डी का जो क्षेत्रफल है वो 1/4 होगा क्षेत्रफल ए बी सी का। और बच्चों यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो बच्चों आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास प्रश्न कि दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 4 त्रिभुजों में बांटते हैं। तो बच्चों इसे करते हैं, सबसे पहले हम बनाएंगे एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, और बच्चों इसके जो 2 विकर्ण होंगे ए सी और बी डी। ठीक है, अब हमें बच्चों सिद्ध करना है कि जो समांतर चतुर्भुज है उसके जो दोनों विकर्ण है उसे 4 बराबर त्रिभुजों वाले क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित करते हैं। अब बच्चों हमें सबसे पहले पता है कि जो एक समांतर चतुर्भुज है उसके जो दोनों विकर्ण है परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि जो OD है क्या है वो बराबर होगा OB के, और उसी प्रकार जो OC है वो बराबर होगा AO के। ठीक है बच्चों, अब हम इसे करते हैं हल। तो सबसे पहले बच्चों हमें देखना है कि सिद्ध क्या करना है। तो बच्चों हमें सिद्ध करना है कि इन जो चारों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है वो बराबर होगा, यानी कि त्रिभुज AOB इस बराबर होगा BOC के और COD के और AOD के। ये चारों त्रिभुज जो क्षेत्रफल में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो एरिया AOB बराबर होगा एरिया BOC बराबर होगा एरिया COD बराबर होगा एरिया AOD। तो हल करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे ABC। तो त्रिभुज ABC में ये बच्चों जो OB है ये मध्यिका है, क्योंकि बच्चों ये दोनों जो विकर्ण है ये एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। तो ABC में OB मध्यिका है, तो बच्चों जो मध्यिका है वो इसे 2 बराबर बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित करेगी। तो मैं कह सकता हूं कि जो एरिया AOB का है वो बराबर होगा एरिया BOC के। ठीक है बच्चों, तो हमने इस प्रकार इन दोनों त्रिभुजों के एरिया को बराबर किया है। अब बच्चों इसके बाद मैं लूंगा
त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, तो आप देखोगे इसमें ओ ए है वो मध्यिका है। ठीक है बच्चों, तो मध्यिका है तो ये इसको बराबर बराबर दो भागों में बांटेगी, तो जो एरिया AOB का होगा, AOB का एरिया होगा बच्चों वो बराबर होगा AOD के। ठीक है, तो बच्चों ये समीकरण 1 होगी और ये समीकरण 2 होगी। और इसी प्रकार आप ये वाला त्रिभुज लेंगे यानी कि ACD, तो आप कह सकते हैं कि इसी प्रकार एरिया वो बराबर होगा AOD का किसके बच्चों बराबर होगा, DOC के, किसके, DOC के, और ये होगा हमारा समीकरण 3। उसी प्रकार बच्चों BCD में जो एरिया है, BCD में जो एरिया है किसका, COD का, त्रिभुज का, वो बराबर होगा BOC के। तो बच्चों समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4 से मैं कह सकता हूं कि ये सभी एरिया इनके बराबर होंगे। तो समीकरण 1, 2, 3 और 4 से ये सारे जो ये एक समांतर चतुर्भुज है उसके विकर्ण समीकरण 1, 2, 3, 4 से समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उसे 4 बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित करते हैं। तो बच्चों यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है बच्चों प्रश्न हमारे पास कि आकृति में ABC और ABD एक ही आधार AB पर बने दो त्रिभुज हैं। तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ABC ABD है और ABC एक ही आधार, और यदि रेखाखंड CD रेखाखंड AB से बिंदु O पर समद्विभाजित होता है, यानी कि जो AB है वो CD पर यहाँ समद्विभाजित होता है, तो दर्शाइए कि जो एरिया ऑफ ABC है वो बराबर होगा, यानी ABC का जो एरिया है बच्चों वो बराबर होगा ABD के एरिया के। ठीक है बच्चों, तो बच्चों त्रिभुज लेंगे सबसे पहले हम ACD, तो हल करते हैं इसे। सबसे पहले बच्चों देखिए त्रिभुज लेंगे ACD, तो त्रिभुज ACD में देखिए बच्चों ACD में OA है जो हमारे पास मध्यिका है, तो AO क्या है बच्चों, मध्यिका। तो मध्यिका है तो ये इसे बराबर दो भागों में विभाजित करेगी, तो जो एरिया होगा AOD का, जो एरिया है AOD का वो बराबर होगा बच्चों एरिया AOC के। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण होगा 1। उसी प्रकार बच्चों ये जो त्रिभुज आप लोगे BCD, क्या लोगे, BCD, तो BCD में हम देखेंगे बच्चों कि जो त्रिभुज इसका जो एरिया होगा ये OB मध्यिका है, क्या है, OB मध्यिका, तो ये इसे दो बराबर भागों में विभाजित करेगी। तो जो इसका जो एरिया होगा BOD का, एरिया होगा BOD का वो बराबर होगा बच्चों BOC के। ठीक है, ये हमारे पास होगी बच्चों समीकरण 2। अब बच्चों AOD और AOD और AOC ये बराबर हैं और BOD और BOC ये क्षेत्रफल में बराबर है। तो बच्चों इन दोनों समीकरण को हम जोड़ेंगे, यानी कि जो AOD है उसको हम जोड़ेंगे BOD से, यानी कि समीकरण
1 व 2 के जोड़ से। तो बच्चों इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ेंगे तो यानी कि इसका ये वाला जो एरिया AOD प्लस एरिया BOD वो बराबर होगा एरिया AOC प्लस एरिया BOC। अब बच्चों इनको जोड़ते हैं AOD और BOD को, यानी कि AOD और जब BOD जुड़ेगा तो बच्चों वो बनेगा ABD। क्या बनेगा? एरिया ऑफ ABD। तो बच्चों ये बराबर होगा, उसी प्रकार इन दोनों त्रिभुजों को जोड़ेंगे तो वो होगा ABC। किसके? ABC के। और बच्चों यही हमें सिद्ध करना है कि जो क्षेत्रफल है ABC का वो बराबर होगा ABC के। ABD का क्षेत्रफल है वो बराबर होगा ABC के। यही बच्चों हमें सिद्ध करना तो आप यहां लिख सकते हैं इति सिद्धम। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसी के साथ इस अध्याय का जो भाग 2 है वो यहीं समाप्त होता है। इस अध्याय में बच्चों हमने एक ही रेखा पर बनने वाले त्रिभुजों के बारे में जाना था, यानी कि जिनका आधार 1 हो। तो बच्चों मिलते हैं इसी अध्याय के भाग 3 में। धन्यवाद।